गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए हम चैप्टर 6 रीड कर रहे थे। हाफ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। मेंटली मिस्टर प्रसेल मेड अ क्विक कलेक्शन विच टोल्ड हिम दैट एट अ 50 cent रिडक्शन ही कुड स्टिल रिप अ टाइडी प्रॉफिट। देखिए इससे पहले चैप्टर में था कि मिस्टर प्रसेल एक दुकानदार थे जो क्या करते थे, पक्षी वगैरह जो जानवर वगैरह वो रखते थे और उन्हें बेचते थे। तो उनकी दुकान में एक व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति से उसकी बातचीत होती है, तो कुछ डव खरीदने के लिए कहता है और डव खरीदने के लिए दुकानदार उसे 550 देने के लिए कहता है, लेकिन वो क्या कहता है, मेरे पास सिर्फ 5 सेंट है, यानी कि 50 सेंट है। 5 क्या थे उसके पास, डॉलर थे ओनली। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद की जो स्टोरी है वो इस आगे पैराग्राफ में बताई गई है। मेंटली यानी कि तुरंत जो उन्होंने दिमाग लगाया मिस्टर प्रसेल ने, मेड अ क्विक कलेक्शन, जल्दी से एक गणना की, विच टोल्ड हिम, जो उन्हें बताती थी, दैट अ 50 सेंट रिडक्शन, कि अगर 50 सेंट का रिडक्शन कर दे वो, ही कुड स्टिल रिप, तब भी वो कमा सकता अ टाइडी प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट की, यानी कि अगर वो $5 भी लेता है उस व्यक्ति से तो भी उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो उस क्या सोच रहा था कि जो डव है मैं उसे क्या कर दूँ, सेल कर दूँ। ही स्माइल्ड मैग्नीमसली, वह मुस्कुराया उदारता से, यानी कि जैसा हम किसी के ऊपर दया कर देते हैं खुशी से, उस तरीके से वह मुस्कुराया। आगे देखिए, माई डियर मैन इफ़ यू वॉन्ट दैम दैट बैडली, प्रिय व्यक्ति या फिर मेरे प्रिय, यदि आप इन्हें खरीदना चाहते हैं, यानी कि आपके दिल में इनको खरीदने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, यू कैन सर्टेनली हैव दैम फॉर $5, तो यह तुम्हें निश्चय ही $5 में मिल जाएंगे। आई सेल टेक दैम, हाँ मैं इन्हें ले लूँगा। ही लेड हिज $5 ऑन द काउंटर, उसने क्या किया, अपने $5 वो काउंटर के ऊपर रख दिए। मिस्टर परसे टोटर्ड और टिप्टो, टोटर्ड होते हैं लड़खड़ाते हुए, यानी कि लड़खड़ाकर, ही लड़खड़ाए, ऑन टिपटॉप, अपने पंजों पर, अनहुक्ड द केज, पिंजरों को निकाला, एंड हैंडेड इट टू हिज कस्टमर, और इसे अपने ग्राहक को दे दिया। द मैन कोक्ड हिज हेड टू वन साइड, व्यक्ति ने अपना सर एक तरफ हिलाया, लिसनिंग टू द कंस्टेंट चिटरिंग द रसिंग स्कैरी ऑफ द शॉप, सुनते हुए, किसको सुनते हुए, जो लगातार कंटेंट्स लगातार आ रही थी, चिटरिंग जो चिचराहट की आवाज़ थी, चिल्लाने की आवाज़ें थी, द रसनिंग स्कैरी शॉप, भाग दौड़ वाली दुकान में, यानी कि जो उसमें जानवर रहते, कभी किसी की आवाज़ कभी किसी की आवाज़, ऐसी जो आवाज़ें आ रही थी उसको सुनने के बाद व्यक्ति ने क्या किया, अपना सर एक साइड में हिलाया। दैट नॉइस, ऐसी आवाज़ें, ही फ्लटरेड, वह फूट पड़ा, डजंट इज इट गेट यू, क्या ये तुम्हें परेशान नहीं करती। नॉइस, वट नॉइस, आवाज़ें, कैसी आवाज़ें, शोर, कैसा शोर। मिस्टर प्रसेल लुक्ड सरप्राइज्ड, मिस्टर प्रसेल आश्चर्य में दिखाई दिया, यानी कि आश्चर्यचकित हो गए। ही कुड हियर नथिंग अनयूजुअली, उसे कुछ भी असामान्य सा सुनाई नहीं दे रहा था, यानी कि उसकी जो आवाज़ें थी जो दुकानों से आ रही थी उसको क्या हो गई थी, नॉर्मल हो गई थी, यानी कि उसे उसमें रहने की आदत हो गई थी, तो उसे नहीं लगता था किसी भी जानवर की आवाज़ आ रही है या कोई भी शोर उसे सुनाई दे रहा है। तो ये सब उसके लिए क्या थी, असामान्य थी। द कस्टमर ग्लेड, कस्टमर फिर तिलमिलाकर बोला, आई मीन, मेरा मतलब है, ऑल दिस केज स्टफ, जो इन सारे पिंजरों से जो आवाज़ें आ रही है वो, ड्राइव्स यू क्रेजी डजंट इट, ये क्या तुम्हें पागल नहीं बना देती है। मिस्टर परसेल ड्रू बैक, मिस्टर परसेल थोड़ा पीछे हुए। आइदर द मैन वॉज इंसेन और ड्रंक, क्या ये व्यक्ति पागल है फिर इसने पी हुई है। ही सैड हेस्टिकली, उसने जल्दी से कहा। यस यस, हाँ हाँ, सर्टेनली आई गेस सो, निश्चय ही मैं अनुमान लगाता हूँ। लिशन, देखो, द स्टेरिंग आइज कैम क्लोजर, जो घूरती हुई आंखें हैं वो और पास आई। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट टुक मी टू मेक द $5, तुम्हें क्या लगता है, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो, इट टुक मी, मुझे लेने में या कमाने में, टू मेक द $5, कि $5 को कमाने में मुझे कितना टाइम लगा होगा। द मर्चेंट वांटेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप, जो व्यापारी था वांटेड चाहता था, टू ऑर्डर उसे आदेश देना, हिम आउट ऑफ द शॉप, शॉप के बाहर जाने का, कि जो व्यापारी था उस ग्राहक को शॉप से बाहर जाने का आदेश देना चाहता था। बट ओडली इनफ ही कुड नॉट
लेकिन जो सामान्य जो चीज़ें होती है कि हम किसी को जल्दी से कुछ कह नहीं सकते, कुछ लिमिटेशन होती है, उस लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए वह उसे कुछ नहीं कह सका। ही हियर्ड हिमसेल्फ ड्यूटीफुल्ली आस्किंग, वह उसे कर्तव्यता के साथ में, कर्तव्य परायणता के साथ में सुन रहा था। वाई, क्यों, वाई, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू, तुम्हें इतना समय क्यों मतलब कितना समय लगा तुम्हें इन्हें कमाने में। द अदर लेफ्ट, वह मुस्कुराया। 10 ईयर, 10 साल, एट हार्ड लेबर, कठिन परिश्रम के साथ। 10 ईयर्स टू अर्न $5, 10 साल $5 को कमाने में। 50 सेंट अ ईयर, 50 सेंट एक साल में। इट वॉज बेस्ट, यह अच्छा है। पर्सेल डिसाइडेड टू ह्यूमर हिम। माई 10 ईयर्स, मिस्टर पर्सेल ने निश्चय किया और इस इंसान को खुश करने की कोशिश की। माई 10 ईयर, 10 साल, दैट सर्टेनली अ लॉन्ग टाइम नाउ, यह तो निश्चय ही क्या है, एक बड़ा समय है अभी। दे गिव यू $5, लव द मैन, वे तुम्हें $5 देते हैं, व्यक्ति मुस्कुराया। एंड अ चीप सूट, और एक सस्ता सूट। एंड टेल यू नॉट टू गेट कोट अगेन, और तुम्हें दोबारा ना पकड़े जाने की अनुमति, यानी कि तुम्हें दोबारा नहीं पकड़ेंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा। मिस्टर पर्सेल मॉप इज स्वीटिंग ब्रो, मिस्टर पर्सेल ने मॉप पूछे ही स्वीटिंग अपने पसीने ब्रो बूहों से। नाउ अभी अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डव्स, चलो मैं तुम्हें जो डव है उनकी देखभाल करना और उन्हें कैसे खिलाना है उसके बारे में बताता। वो एडवाइस, क्या सलाह देनी है। बेह, द मैन swung around and stole abruptly from the store, व्यक्ति swung around, पीछे घूमते हुए, and stuck abruptly from the store, और तेजी से दौड़ते हुए स्टोर से, दुकान से बाहर निकला। परसेल साइंड विद सडन रिलीफ, परसेल ने जैसे कि राहत की सांस ली, इस तरीका का संकेत दिया। ही वेडल्ड टू द विंडो एंड स्टेड आउट, वह बतख की तरह चलते हुए खिड़की की तरफ पहुंचा। एंड स्टेड आउट, और खिड़की से बाहर देख रहा था। जस्ट आउटसाइड, जैसे कि बाहर। हिज पेक्युलर कस्टमर हैड हेल्टेड, वो व्यापारी का जो ग्राहक था वो अभी भी वहीं रुका हुआ था। ही वॉज होल्डिंग द केज शोल्डर हाई, उसने पकड़ा हुआ था द केज, पिंजरों को, शोल्डर हाई, अपने कंधों से ऊंचा। स्टेरिंग एट हिज परचेज, और अपनी खरीदारी को देख रहा था। देन ओपनिंग द केज, जिसके बाद पिंजरे को खोलकर, ही रीच्ड इनसाइड एंड ड्रू आउट वन ऑफ द डव्स, वह अंदर की तरफ देखता रहा और उसमें से एक फाख्ता को बाहर निकाल दिया। ही टॉस्ड इट इनटू द एयर, उसने उसे हवा में उछाल दिया। ही ड्रू आउट द सेकेंड एंड टोस्टेड इट आफ्टर द फर्स्ट, उसने दूसरे को भी बाहर निकाला और पहले के बाद उछाल दिया, यानी कि दूसरे फाख्ता को भी उसने इसमें से निकाला और पहले जैसे उछाला था पहले वाले को, ऐसे ही उसको उछाल दिया। दे रोज लाइक वाइंड ब्लोन बॉल्स ऑफ फ्लक एंड वर लॉस्ट इन द स्मोकी ग्रे ऑफ द विंट्री सिटी, वे उछलकर बाहर निकले जैसे कि एक गोला होता है वाइट कलर का, जैसे कि अपनी जो रुई होती है उस तरीके से, वे हवा में बहने लगे गेंद की तरह। और जो धुंधली वो थी, क्या थी, सर्दियों की जो फॉग जमी हुई थी उनके बीच में वो खो गए। स्मोकी ग्रे ऑफ विंट्री सिटी, विंट्री सिटी सर्दियों में जो स्मोकी ग्रे जो धुआं जो निकलती है उसमें वो खो गए। फॉर एन इंस्टेड द लिबरेटरी साइलेंट एंड लिफ्टेड गैज वॉच्ड आफ्टर दैम, यानी कि कुछ समय तक जो उसकी आंखें थी आज़ादी की तरफ और उनकी शांति की तरफ गड़ी रही और उन्हें लगातार देखती रही। देन ही ड्रॉप द केज, फिर उसने अपने पिंजरे को छोड़ दिया। ही सॉव्ड बोथ हैंड डीप इन द ट्राउजर पॉकेट, उसने अपने जो दोनों हाथ है वो ट्राउजर की पॉकेट में डाले। हंस डाउन हिज हेड एंड सेटल अवे, अपने सर को नीचे किया और चल दिया। द मर्चेंट्स ब्रो वाज पकर्ड विद फैक्ट्री पर फ्लेक्सिटिटी, जो मर्चेंट की, जो व्यापारी की जो आंखें थी वो उसे लगातार घूर रही थी उत्सुकता के साथ में।
Desperately had the man desired the dove that he had let him have them a reduced price. देखिए वापस देखते हैं. The merchant's brow was puckered with perplexity. जो मर्चेंट की जो बोहे थी वाज पकड़ उन्हें देख रही थी विद परफेक्सिलिटी, यानी कि कुछ सिकुड़न भरी आंखों से, यानी कि उसकी जो आंखें थी उसका जो सामने जो सीन चल रहा था उसको देखकर सिकुड़ गई थी. डेस्परेटली हैड द मैन डिजायर्ड द डव, कि वह व्यक्ति इतनी इच्छा से उनको डव को खरीदना चाहता. डेस्परेटली हैड द मैन डिजायर्ड, इसकी इच्छा थी खरीदने की डव को. दैट ही हैड लेफ्ट हिम, और उन्हें छोड़ दिया. हैव दैम एट अ रिड्यूस प्राइस, इतने कम कीमत पर खरीदने के बाद भी. एंड इमीडिएटली ही टर्न दैम लॉस, और उसके बाद वह उन्हें छोड़कर चला गया. ऐसा मिस्टर परसेल नॉट नाउ वाई मिस्टर परसेल मटर्ड डिड ही डू दैट, कि उसने मिस्टर परसेल आपस में मटर यानी कि फुसफुसाने वाली, खुद ही बोलते हैं उस वाली आवाज़ में उन्होंने बोला कि ऐसा उसने क्यों किया. ही फेल्ट वेगुलरली इंसल्टेड, कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह जैसे कि इंसल्ट हो गई, उसको अपमान कर दिया गया, उसे ऐसा महसूस होने लगा. देखिए इस चैप्टर में क्या था, जो व्यक्ति था वो एक प्रिजन में रहकर आया था, यानी कि जेल में रह के आया था, और जो मिस्टर परसेल थे वो सभी जानवरों को, सभी पक्षियों को पिंजरे में रखते थे, तो उसे वो ऐसा अच्छा नहीं लगता था. इसलिए उसने क्या किया, कम प्राइस पर उन पक्षियों को खरीदा और आसमान में, खुले आकाश में छोड़ दिया. तो उस व्यक्ति का मानना है कि जो पक्षी है, जो जानवर है, हमें उन्हें कैद में नहीं रखना चाहिए, उन्हें क्या है, खुले में रखना चाहिए, आज़ादी देनी चाहिए. जिस तरीके से हमें अपना जीवन जीने की आज़ादी है उस तरह से उनको, जानवरों को भी और पक्षियों को भी अपना जीवन जीने की आज़ादी होनी चाहिए. तो देखिए आपका चैप्टर हुआ ख़त्म, और आपको आज क्या करना है, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करने हैं. क्वेश्चन आंसर आपके कौन से हैं, 1 और 2, ये आपको नोटबुक में करने हैं, और क्या करना है, लर्न करना है. थैंक यू.